हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर के ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने 11th क्लास में जो मेन बुक है हॉर्नबिल उसके फर्स्ट चैप्टर का सेकंड वीडियो देखा था, सेकंड पार्ट देखा था। तो सेकंड वीडियो में जब राइटर है वो विदेश जा रहा था 5 ईयर्स के लिए, एब्रॉड अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो उसकी ग्रैंड मदर उसे रेलवे स्टेशन तक सी ऑफ करने आई। और ग्रैंड मदर ने जब राइटर का जो माथा है उसका चुंबन लिया तो राइटर को ऐसा फील हुआ कि दिस इज़ लास्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, बट ऐसा नहीं हुआ, जैसा सोचा था वैसा नहीं था। बट दैट वॉज नॉट सो। तो लास्ट जो लाइन थी या सेंटेंस था सेकंड वीडियो का, वहीं से वापस स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से आपस में दोनों सेंटेंस को रिलेटिव कीजिए कि बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ जैसा राइटर ने सोचा था। आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक, 5 वर्ष बाद जब मैं वापस आया अपने होम यानी घर, एंड वॉज मीट बाई हर एट द स्टेशन, तो दादी मुझे फिर स्टेशन पर ही मिली। यानी जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। 5 ईयर्स आफ्टर व्हेन आई केम बैक होम वॉज मीट बाई हर एट द स्टेशन, वो स्टेशन पर मिली। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, और स्पेशल बात ये थी कि वो एक दिन भी ज़्यादा वर्द या बुढ़ी नज़रें नहीं आ रही थी। ए डे ओल्डर यानी एक दिन भी अधिक बड़ी नज़र नहीं आ रही थी, जैसा मैं दादी को छोड़कर गया था वैसी ही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, फॉर वर्ड्स मीन्स लिख लेना, बात करने के लिए। तो दादी के पास आज भी समय नहीं था बात करने के लिए। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी, और जब उसने मुझे अपनी बाहों में लिया, क्लैप्स्ड मी का मतलब बाहों में लेना, मी इन हिर आर्म्स, अपनी भुजाओं में। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग, तो मैं उसकी जो रिसाइटिंग थी प्रेयर करने की वो सुन सकता था। रिसाइटिंग मीन्स दोहराने की आवाज़, प्रेयर्स की। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि आज मेरा पहला दिन था घर आने का। फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, पहुँचने का पहला दिन था। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज, लेकिन दादी ने अपना सबसे ज़्यादा खुशी का पल बिताया स्पैरोज के संग। अब ये दादी का चरित्र चित्रण है। यहाँ रिलेशनशिप शो किया गया है ग्रैंडसन एंड ग्रैंड मदर का। तो आफ्टर 5 ईयर्स राइटर घर आया तो भी उसकी ग्रैंड मदर ने अपना जो हैप्पीएस्ट मोमेंट है वो स्पेंड किया स्पैरोज के साथ। होम सी फीड लॉन्गर, आज उन्हें खाना बहुत देर तक खिलाती रही। विद फ्रीवलस रिबुक्स, और उन्हें झूठ मूठ का डांटती नहीं। फ्रीवलस मानी निर्थक व्यर्थ, रिबुक्स मानी डांट फटकार लगाना। तो चिड़ियों को झूठ मूठ का डांटती रही। इन द इवनिंग, शाम को समय, ए चेंज केम ओवर हर, दादी में एक परिवर्तन आ गया। तो शाम होते होते दादी ने अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज कर लिया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने आज प्रार्थना नहीं गाई, दादी ने आज प्रार्थना नहीं की। डिड नॉट प्रे। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, आज उन्होंने इकट्ठा कर लिया वुमेन ऑफ नेबरहुड, पड़ोस की औरतों को। उन्होंने पड़ोस की जो महिलाएं थी उनको एकत्रित किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ढोल लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाना शुरू कर दिया। तो ओल्ड ड्रम यानी पुराना सा ढोलक, पुराना ढोल कह सकते हो, ढोलक
वो लिया और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, और कई घंटों तक। सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ ए डिलेप्टेड ड्रम। ये नोटिस करने वाली जो बोल्ड लेटर में लिखा है उसका मीनिंग लिख लेना। जर्जर अवस्था में जो ढोल था, जो चमड़े का बना होता, उस पे जोर जोर से थपकियां लगाती रही। तो सैगिंग स्किन, सैगिंग का लिख लेना झोलदार, स्किन का यहाँ पर मीन्स है चमड़ा, और डिलेप्टेड मानी जीर्ण अवस्था में, कमजोर अवस्था में। तो कमजोर अवस्था में जो ढोल था उस पे चमड़े का जो बना हुआ था उस पे जोर जोर से थपकियां लगाती रही दादी। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ ए वॉरियर्स, और वो गाने गाती रही जैसे कोई योद्धा घरे लौटा हो। वॉरियर्स मीन्स योद्धा। तो जैसे योद्धाएं युद्ध लड़के घर लौटते हैं और उनके सम्मान में जैसे गीत गाए जाते हैं, वैसे दादी ने गीत गाए। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप, तो दादी को हमने आग्रह किया रोकने का, लेकिन टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि दादी अत्यधिक काम करोगी, अत्यधिक तनाव से बचने के लिए, रोकने के लिए हमने दादी को समझा बुझाकर राजी करना पड़ा। परसुएड मीन्स आग्रह करना, राजी करना। स्टॉप मानी रोकना। अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब अत्यधिक तनाव से बचने के लिए। That was the first time since I had known. Since I had known का मतलब जब से मैं दादी को जानता हूँ। पहली बार ऐसा हुआ लाइफ में कि she did not pray, कि दादी ने कोई प्रार्थना नहीं की। तो दादी को मैं आप जो 20 ईयर्स से जानता हूँ, तो दादी है उसने पहली बार लाइफ में प्रार्थना नहीं की, ये मैंने पहली बार देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगले दिन सुबह दादी बीमार पड़ गई। इट वॉज ए मिल्ड फीवर, दादी को हल्का सा बुखार था। मिल्ड फीवर मीन्स लिख लेना हल्का सा बुखार। द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बतलाया कि इट वुड गो, कि दादी ठीक हो जाएगी। इट वुड गो एक फ्रेज है, यहाँ पर इसका मीन्स है ठीक हो जाना। तो मिल्ड फीवर था, नॉर्मल बुखार था, और डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने भी कहा कि दादी शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ को तो कुछ अलग ही सोच थी। थॉट डिफरेंटली यानी अलग ही सोच थी दादी की। शी टोल्ड अस, दादी ने हमें बताया, दैट हर एंड वॉज ए नियर, कि उसका अंत नज़दीक है, निकट है। शी सेड दैट, दादी ने कहा, सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ, कि अब कुछ ही घंटे बचे हैं, द क्लोज ऑफ यानी बंद होने में, द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन का अंतिम अध्याय है, उसको समाप्त या बंद होने में अब कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। चैप्टर मीन्स अध्याय, पाठ, क्लोज्ड मानी समाप्त होने में, केवल कुछ घंटे बाकी है। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, इसलिए उन्होंने पहले ही प्रार्थना छोड़ दी थी। ओमिटेड मीन्स लिख लेना छोड़ देना। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, इसलिए दादी हमारे साथ और अधिक बातचीत करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी हमारा। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर, वेस्ट मानी नष्ट करना, बर्बाद करना, मोर टाइम टॉकिंग टू अस, कि अधिक समय बर्बाद नहीं करने जा रही थी दादी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया दादी के इस बात का। प्रोटेस्टेड मीन्स लिख लेना विरोध करना। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन दादी ने हमारे विरोध को नज़रअंदाज कर दिया, अनदेखा कर दिया। इग्नोर्ड मीन्स अनदेखा कर देना। शी ले पीसफुली इन बेड,
वो शांति पूर्वक बिस्तर पर लेट गई। पीसफुली मीन्स शांति पूर्वक बिस्तर पर लेट गई। टेलिंग हर बीड्स, और अपना जो माला थी पूजा करने की वो जपने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें कोई संदेह होता, सस्पेक्ट मीन्स संदेह होता, हर लिप्स स्टॉप्ड, उसके होठ रुक गए, मूविंग हिलने से, एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उनकी जीवन रहित अंगुलियों से जो माला थी वो गिर गई। तो होठ हिलने बंद हो गए, निर्जीव अंगुलियों से माला गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण पीलापन छा गया। पैलर मीन्स लिख लेना, पीला, पीसफुल मानी शांति, स्प्रेड मानी फैल गया। वी न्यू, और हम जान गए, दैट शी वॉज डेड, कि दादी है उसका देहांत हो गया। वी लिफ्टेड हर ऑफ, हमने दादी को उठाया बेड से। एज इज कस्टमरी, ये अपने इंडियन कल्चर में एक कस्टमरी है, रिवाज है कि आफ्टर द डेथ वी पिकअप द बेड एंड ले ऑन द ग्राउंड, यानी चारपाई से या बेड से नीचे उतार कर उसको ज़मीन पर लिटा देते हैं। ये कस्टमरी है इंडिया की, ज़मीन पर लिटा दिया। लेड हर ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और लाल रंग के कफन से उसे ढक दिया। ये भी एक अपने इंडिया में कल्चर है। कोई जेंट्स यानी पुरुष मरता है तो उसे वाइट जो क्लेड होता है उसमें उसको श्राउड किया जाता है, और महिला होती है उसको लाल कफन जिसे हम बोलते हैं। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, इसके कुछ घंटों बाद, मॉर्निंग, इसके कुछ घंटों तक हमने यानी जो विलाप करने के पश्चात, मॉर्निंग का मीन्स लिख लेना, विलाप करना, दुख प्रकट करना, रोना धोना। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट, उसके बाद हमने अकेले छोड़ दिया दादी के शवगृह को अंतिम संस्कार करने की, अरेंजमेंट ऑफ एयर फनरिल, अंतिम संस्कार की व्यवस्था में लग गए। अरेंजमेंट मीन्स प्रबंध, फनरिल मीन्स अंतिम संस्कार। तो हम विलाप करने के बाद दादी के शव को अकेले छोड़ दिया और हम अंतिम संस्कार की व्यवस्था में लग गए। इन द इवनिंग, शाम को हम, वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उसकी अर्थी लेकर उसके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रीमेटेड, उसे दाह संस्कार के लिए ले जाने के लिए। स्ट्रेचर यानी जो मृत्युशैया होती है, क्रीमेटेड माने उसका अंतिम संस्कार करने के लिए हम लेकर गए। द सन वॉज सिटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। सूर्य है वो अस्त होने जा रहा था। तो देखिए, एंड लिट हर रूम, और हमने उसके कमरे में सुनहरी लो है वो जला दी। वरंडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और पूरे बरामदे में भी बिल्कुल सुनहरी रोशनी है वो प्रज्वलित कर दी, ज्योति के रूप में जला दी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के आधे रास्ते में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरंडा, पूरे बरामदे में, संपूर्ण बरामदे में। हर रूम राइट अप, हम पूरे बरामदे के अंदर आए, संपूर्ण बरामदे में, उसके कमरे में ठीक उस स्थान पर। डेड वेयर सी ले डेड, जहाँ पर वो मर्त लेटी हुई थी। स्टिफ रेप्ड इन द रेड श्राउड, अभी भी उसका लाल कफन में ढकी हुई मर्त पड़ी थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों की संख्या में चिड़ियाँ उसके चारों ओर बैठ गई।
तो हजारों की संख्या में जो गोरियां थी, चिड़िया थी, वो फर्श पर, जमीन पर इधर उधर बिखरी हुई सी बैठ गई। स्केटर्ड मीन्स लिख लेना, बिखरी हुई। देयर वो नो चिरपिंग, उनके अंदर कोई चहचाहट या कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें चिड़ियों के लिए स्थिति देखकर काफ़ी दुख हुआ। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी मदर अंदर जाकर कुछ रोटी के टुकड़े लाई। सी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रैम्प्स, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रांड मदर यूज टू, बिल्कुल वैसे ही जैसे तोड़ा करती थी मेरी दादी। यूज टू का मतलब जैसे पहले दादी तोड़ा करती थी बरामदे में बैठकर गोरियों के लिए रोटी के टुकड़े, वैसे ही मेरी मदर ने तोड़े। एंड थ्रू इट टू देम, और उनकी तरफ फेंक दिया। द स्पेरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियों ने रोटी के टुकड़ों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। नोटिस मीन्स ध्यान देना, नो मीन्स नहीं। ब्रेड यानी जो टुकड़े थे। वेन वी कैरीड माई ग्रांड मदर क्रॉप्स, और जब हम दादी माँ के शव को लेकर चल दिए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो भी चुपचाप उड़कर चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट, अगले दिन सुबह स्वीपर आया और उसको स्वेप्ट किया। स्वेप्ट मीन्स उसको बुहारना। द ब्रेड क्रम्स, रोटी के टुकड़ों को, एंड इनटू द डस्टबिन, और उसको डस्टबिन में डाल दिया। तो ये था आपका पहला चैप्टर। तो दादी है वो लास्ट में बिल्कुल शांतिपूर्वक मर जाती है, बट किसी से कोई किसी प्रकार की बात नहीं करती है। तो एक रिलीजियस वूमेन है, उसको अपने अंतिम समय का पता पहले से ही चल जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इसमें आगे हम जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में आपको PDF है वो भेज दी जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।